हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री इट्स मानकी तथा अस्थियाँ अर्थात हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन की संख्या रहने वाले हैं टोटल 49 क्वेश्चन है वीवीआई तौर पर। ठीक है, और इसके बाद आपको हिस्ट्री का कंप्लीट आपको दिया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, वीवीआई जो कि क्लास नोट्स का देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, और किसी को स्पेशल अगर पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर करें कि हाँ सर हमको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 90 65 71 94 49। ओके, तो जी ये पढ़ा रहे। ठीक है, पीडीएफ उसी को मिलेगा जिसका हमने क्लास रिकॉर्डिंग करके दे दिए। ठीक है, फालतू का कहिएगा तो नहीं दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। अगर किसी का आंसर आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग को ज़रूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 में किसने किया। ठीक है, 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साज कहाँ से मिला है? जोते हुए खेत का साज कहाँ से मिला? तो कालीबंगन से मिला। कालीबंगन कहाँ है? तो राजस्थान में होता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? ठीक है, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। अगला है कि कालीबंगन स्थित है। तो कालीबंगन अभी बताए थे कि राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो आपको कराया था हड़प्पा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? कौन था? तो इसका सही था शिव था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो चीन के सभ्यता के नहीं मानी जाती। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा नगर था? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदाड़ो। ठीक है, यहीं पर स्नानागार मिला था। ठीक है, ये तो पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज किस वर्ष की गई? तो राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1922 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था, 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? विशाल स्नानागार के प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 12 का बी नंबर सही जवाब। स्नानागार बोलेगा तो बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, इतना याद रखिएगा कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो महंगा महंगा चीज ज्ञान था। देखिए, सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, परंतु लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपको गुजरात में स्थित होगा। ठीक है, भगवा नदी के किनारे। अगला है कि मोहनजोदाड़ो की जानकारी किस प्राविध से मिली है? ठीक है, मोहनजोदाड़ो की जानकारी किस प्राविध से मिली है? तो 16 का सही जवाब होगा राखालदास बनर्जी द्वारा मिली है। ठीक है, ठीक है, दयाराम साहनी तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, और मोहनजोदाड़ो की खोज राखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। अगला है कि पुराविधि के अंतर्गत कौन एक नहीं है? ठीक है, पुराविधि यानी पुरातत्व के अंतर्गत कौन इनमें से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा साहित्य इसमें से नहीं आएगा। 18 का ये सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कहा गया है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना मतलब किसने किया था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाला विलियम जोन्स था। ठीक है, जो कि लैंड का यात्री था। अगला हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन पहली बार कब किया गया? हड़प्पा सभ्यता का 1921 में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा आपको ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में, और मोहनजोदाड़ो की 1922 में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, ठीक है। हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदाड़ो से मिली है। अगला है कि सिंधु सभ्यता में गोदी पाड़ा कहाँ से मिला, ठीक है। गोदी बाड़ा इसको करेगा, ठीक है। गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है, तो सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है, तो मिला है लोथल से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लोथल जो है गुजरात में पड़ता है, ठीक है। लोथल एक नगर था। अगला है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर भाग में। अगला सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी, तो 25 का सी नंबर होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किसने मोहनजोदड़ो की खनन की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन थे, तो राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी सही जाओ, ठीक है। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे। अगला है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आप लोग को आंसर आता है तो जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था। 29 का होगा सी नंबर सही जवाब, ठीक है। कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो आपको अभी पता बताए हैं कि कालीबंगन जो होगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में होगा। 30 का डी ने। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था, ठीक है। आर्यों का प्रिय पेय क्या था, तो सोमरस होगा कि दूध होगा कि शराब होगा, तो इसका सही जवाब होगा सोमरस होगा, ठीक है। अगला है कि मानके बनाने का कारखाना कहाँ से मिले, ठीक है। मानके बनाने के जो कारखाना मिले लोथल से मिले, ठीक है। लोथल अर्थात गुजरात से मिले। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रोपड़ प्रमुख स्थल किस राज्य में स्थित है। रोपड़ जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका होगा पंजाब में स्थित है, ठीक है। अगला है कि सिंधु सभ्यता में विशेष पूजनीय पशु था। सिंधु सभ्यता में विशेष पूजनीय पशु कौन था, तो 34 का सही जवाब होगा कुब्बड़ वाला साड़ था, ठीक है। एक सिंह वाला जो कुब्बड़ वाला साड़ होते वही था। अगला क्वेश्चन है स्वास्तिक चिन्ह जो है संभवतः किसकी देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो है संभवतः किसकी देन है, तो हड़प्पा की देन है। 35 का ही सही जवाब। अगला है कि अग्निकुंड सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। अग्निकुंड सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन अर्थात लोथल से, ठीक है। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः निवासी थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे मूल रूप से किसके निवासी थे, कहाँ के निवासी थे। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः निवासी थे, तो इसका सही जवाब होगा भूमध्य सागरीय निवासी थे। अगला है सैंधव सभ्यता कैसी समाज व्यवस्था थी। सैंधव सभ्यता कैसी समाज व्यवस्था थी, मातृसत्तात्मक था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। वीडियो अच्छा लग रहा था एग्जाम फ्री को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए देखिए इस नंबर पर आपको संपर्क कर लेना है 90 65 71 94 39 ओके। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। आग की पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है। आग की पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है टेराकोटा। अगला है मोहनजोदाड़ो में शवों को क्या करने की प्रथा थी। मोहनजोदाड़ो में शवों को क्या करने की प्रथा थी, तो जलाने की प्रथा थी। ए नंबर सही जवाब होगा। अगला हड़प्पा की संस्कृति आधारित थी, ठीक है। हड़प्पा की संस्कृति आधारित थी, तो इसका सही जवाब होगा व्यापार पर आधारित था, ठीक है। अगला है कि किस सिंधु स्थल पर महिला और पुरुष दोनों को दफनाया गया था, ठीक है। किस सिंधु स्थल पर महिला और पुरुष दोनों को दफनाया गया था, तो ये दफनाए जाने का साक्ष्य मिला राखीगढ़ी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से जो है राखीगढ़ी। अगला है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु घाटी से नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली, ठीक है। सिंधु घाटी से नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मिले हैं मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। अगला है कि सिंधु सभ्यता में शतरंज के खेल का प्रमाण कहाँ से मिले, ठीक है। सिंधु सभ्यता में शतरंज के खेल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले लोथल से, ऑप्शन नंबर ए सही है। हल से जोते हुए खेत का साज कहाँ से मिला, ठीक है। हल से जोते हुए खेत का साज अगर कहीं मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा इसको करिएगा, ठीक है, कालीबंगा होगा। अगला है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन है,
तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली अगर सभ्यता की बात पूछे तो सुमेरियन की सभ्यता होगा ए नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किस वर्ष की थी? ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किस वर्ष की थी? तो इसका सही होगा 1921 में। ठीक है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया जाता है। अगला है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो 49 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर नंबर 2 से देखेंगे तो अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करें। आपको इतिहास का एक प्लेलिस्ट बना के आपको रेडी कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी का अभी तक नहीं देखे हैं और हिस्ट्री का उस सब क्वेश्चन नहीं देखे हैं जो 2011 से लेके 2024 का पूछे गए हैं, ठीक है, उसका कंप्लीट वीडियो बन चुका है। और ठीक है, और फिलॉसफी का भी वीडियो कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि हिंदी का देखिए 12th का कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिलॉसफी का कंप्लीट वीडियो डल चुका है, 3 सब्जेक्ट का डल चुका है। और हिस्ट्री का जो एक और VVI के तौर पर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम फ्री को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को विद्यार्थी को अगर ग्रुप में जुड़ना रहे तो देखिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और वायरल क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पर ग्रुप में दिया जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक ग्रुप में जुड़े रहिए। धन्यवाद।